अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल अजीम फारूकी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है और जो दुनिया के टॉप नंबर की यूनिवर्सिटी कहलाती है। यहाँ से पढ़ने वाले या तो वजीर आजम बनते हैं या सदर बनते हैं या कोई और बड़ी पोस्ट पे वो जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बहुत ज़्यादा दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है, चाहे वो किसी भी फील्ड के मुतालिक हो। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हम सब कभी न कभी कोई ना कोई डिग्री ज़रूर हासिल करते हैं, लेकिन अब इस दौर में कौन सी डिग्री हमें हासिल करनी चाहिए और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस वक्त करंट दौर में, वो हमें समझनी पड़ेगी। हम हार्वर्ड से सवाल करते हैं कि हम जो डिग्रीज हासिल कर रहे हैं वो कब तक वैलिड है। तो याद रखिएगा, हार्वर्ड खुद रिसर्च करके बताता है कि आप कोई भी डिग्री हासिल कर रहे हैं उसकी वैलिड डेट 5 ईयर्स है, यानी वैलिडिटी जो है वो आपकी डिग्री की वो 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स के बाद आपने अपग्रेड होने के लिए नई डिग्री हासिल करनी होगी। खुद हार्वर्ड कहता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री भी सिर्फ 5 साल तक वैलिड है। अंदाज़ा कीजिए कि दौर कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है और किस कदर नई नई फील्ड्स आ रही हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन पहले मैं इस तरफ गया और मैंने रिसर्च किया आखिर पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो एजुकेटेड हैं और कितने परसेंट या कितनी तादाद हमारे यंगस्टर की हर साल ग्रेजुएशन करके निकलती है। तो मुझे ये हैरान हुआ कि तकरीबन हर साल 4,45,000 ग्रेजुएट जो हैं वो हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ निकाल रही हैं। यानी इतना नौजवान ग्रेजुएट करके हर साल निकल रहा है और आईटी के शोबे में तकरीबन 25,000 से 30,000 तक यंगस्टर जो है वो ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं या डिग्री हासिल कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमें कौन सी डिग्री हासिल करनी चाहिए और आखिर हमारी डिग्री की अब क्या वैल्यू रह गई है। मैं दूसरी रिसर्च कर रहा था कि जब इतनी बड़ी तादाद ग्रेजुएशन करके निकल रही है तो इनके लिए इतने मौके हैं कि वो जॉब कर सकें या वो आराम से जॉब हासिल कर लें। तो फिर मैं गया दूसरी रिसर्च की तरफ जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर कितने परसेंट या कितने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। इवन ये कि उनके पास डिग्रीज भी मौजूद हैं। मैंने जब थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो उसके अंदर मुझे अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन 31% आउट ऑफ ऑल एजुकेटेड पीपल अनएम्प्लॉयमेंट हैं। यानी अनएम्प्लॉयमेंट की जो तादाद है वो तकरीबन 6 to 8 मिलियन के करीब है। अंदाज़ा कीजिए कि ये बहुत बड़ी तादाद है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, वो जॉब हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। आइए हम चलते हैं कुछ रिसर्च बेस टॉपिक्स की तरफ। आखिर वजह क्या है। अब मैं तीसरे इसके सेगमेंट की तरफ गया कि आखिर ये इतने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं 4,45,000 और जिसमें से 31% यानी तकरीबन 6 to 8 मिलियन 6 से 8 लाख जो हैं वो एवरी ईयर सर्वे के मुताबिक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। और बहुत बड़ी तादाद है ये कि इतने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, आखिर वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार क्यों हैं, हमें जॉब आराम से क्यों नहीं मिली। देखिए, 2 रीज़न मुझे रिसर्च करने के बाद मिली। नंबर 1 कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। नंबर 2 उनके पास स्किल्स नहीं है। अच्छा, ये बात सुनते ही पढ़ते ही मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, जाहिर है मैनेजमेंट हो कोई भी हो वो विदाउट एक्सपीरियंस किसी को भी जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप फ्रेश हैं।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर साल 4,45,000 ग्रेजुएट निकलेंगे और मैनेजमेंट साइड, इंडस्ट्रियल साइड जो है वो इनको ये कह के तनख्वाह देगी कि आप फ्रेश हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि इनको एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? यानी अगर आप इनको कोई जॉब देंगे, कोई इनको मौका देंगे, तभी तो इनको एक्सपीरियंस हासिल होगा। नहीं तो आज तक दुनिया में किसी को भी जॉब मिले ही नहीं। अगर हम हर वक्त हर किसी का एक्सपीरियंस ही देखते रहेंगे, बदकिस्मती है ये हमारी कि हम एक्सपीरियंस के बगैर जॉब नहीं दे पाते। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह क्या है कि उनके पास स्किल्स नहीं है। मेरे जहन में छूटते ही ये बात आई, आखिर इतनी महंगी महंगी हम डिग्रीज जो हासिल कर रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू रह जाती है? क्या वो एक कागज के टुकड़े की हैसियत नहीं रखती? यानी मुझे ग्रेजुएट करके भी 2.5 लाख या 3 लाख एमबीए पे, बीबीए पे खर्च करके भी अगर 40-50 हज़ार की नौकरी मिलती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, तो फिर बताइए मुझे इन डिग्रीज की क्या वैल्यू रह जाती है? अगर हमें एक्सपीरियंस की तरफ ही जाना है, स्किल्स ही सीखनी है, यानी लैक ऑफ स्किल्स की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर हमारी डिग्रीज की वैल्यू क्या है। ये हमें सोचना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा। देखें, 17वीं सदी रेवोल्यूशन का दौर था, सनद इनकलाब यूरोप में हो रहा था, यूरोप बहुत तरक्की कर रहा था, मशीनी दौर आ रहा था। लेकिन आज एक नया इनकलाब जन्म दे रहा है, जिसको हम आईटी का कहते हैं, जिनको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स का दौर कहते हैं। मैंने फिर रिसर्च किया कि कौन सी फील्ड्स हैं जिनको हम चूज करके एक बेहतरीन जॉब हासिल कर सकते हैं। हाई प्रोफाइल जॉब्स जिनके अंदर हाई पे सैलरी होती है और जिनको फॉरेन जॉब्स मिल जाती हैं। तो 4 to 5 फील्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को इन फील्ड्स में जरूर कुछ ना कुछ स्किल सिखाएं। थोड़ी देर के लिए आप अपनी डिग्री साइड में रख दें और स्किल्स की तरफ आ जाएं। नंबर 1, डेटा साइंस एंड एनालिटिक। नंबर 2, आपने आईटी की फील्ड ज्वाइन करनी है। इसके अंदर आपने साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये दीगर फील्ड्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त हाई डिमांड है। यानी आपने साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउडिंग है और सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स। इनकी बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में डिमांड है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूएसए, पूरे यूरोप के अंदर इन फील्ड्स की अब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो आप कोशिश करें बच्चों को कि डिग्रीज के साथ, ग्रेजुएशन के साथ, मास्टर्स के साथ आप इनको ये स्किल ज़रूर सिखाएं, क्योंकि अब दौर बिल्कुल चेंज हो रहा है। दुनिया फिर से स्किल्स की तरफ जा रही है। एकेडमिक एजुकेशन, उसकी वैल्यू जाहिर है अपनी जगह है, लेकिन बज़ाहिर हमें वो वैल्यू उसकी नज़र नहीं आती। मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं मास्टर्स तक गया, मैंने अकाउंट्स वगैरह पढ़ा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि अगर मुझे कंप्यूटर या आईटी की फील्ड में कुछ सीखा हुआ मैंने नहीं होता, या मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज में मेरी कुछ एक्सपर्टीज नहीं होती, तो आज मैं खुद भी जॉबलेस होता। ये मैं बहुत बड़ी बात ऑन एयर आके कह रहा हूँ। तो याद रखिएगा, चाहे वो एमबीए किया हुआ है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो जीएम है, उसका वास्ता आईटी, कंप्यूटर और दीगर चीज़ों से लाजमी पड़ेगा। उसके ऑफिस में कंप्यूटर लाजमी रखा हुआ होगा और उसको बहुत सारे डेटा एनालिसिस कंप्यूटर, गूगल और इसके ज़रिए करना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ कि आपने डिजिटल मार्केटिंग, जिसको हम ई कॉमर्स भी कहते हैं, इसके अंदर आप अपने बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ स्किल सिखाएं। आखिर में मैं अपनी वीडियो इस बात पे ख़त्म करूँगा। शेख सादी फरमाते हैं, बहुत ही ग्रेट सेंटेंस है कि हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं मरता। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।